वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो लेक्चर में मैं पुनः आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम मैं है बीन का प्रयोग करना सीखेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, वास्तव में आपके अंदर वो ललक है, तो कम से कम ग्रामर के ऊपर पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। अगर बहुत कुछ आपको ना पता हो तो बेसिक चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे बेसिक चीजें में क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर और थोड़ा बहुत मॉडल्स का नॉलेज, प्रीपोजिशन का नॉलेज, ये सब चीजें ना नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। तभी तो आप किसी चीज को इजीली समझ पाएंगे। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए आइए हम आज मे हैव बीन का प्रयोग करना सीखेंगे, जो ग्रामर के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स है, जो स्पीकिंग के अंदर बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। तो आइए मे हैव बीन का कंडीशन पहले समझ लेते हैं। कह रहा है, नोट के माध्यम से समझेंगे कि विशेषण के अंत में, जरा करेक्टली सुनिएगा, विशेषण का मतलब एडजेक्टिव, ये बहुत जनरल चीज है, हर कोई जानता है। तो कह रहा है, यदि विशेषण के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, मतलब मिला जुलाकर जिस वाक्य में एडजेक्टिव के बाद, विशेषण के बाद रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये शब्द आपको दिखे ना, तो डाउटलेस आप वहां पर मे हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी को रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस भी कह सकते हैं, जिसे हम काल की पहचान कहते हैं। तो अगर एडजेक्टिव के बाद मतलब विशेषण के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इन तीनों में से कोई एक दिखाई दे तो वहां पर आप मे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप करके एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, वह मंत्री रहा होगा। देखिए, वह मंत्री रहा होगा, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, ही मे हैव बीन अ मिनिस्टर। मिनिस्टर माने क्या होता है, मंत्री होता है। ही मे हैव बीन अ मिनिस्टर, वह मंत्री रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, बी, वह नेता नहीं रहा होगा। देखिए, मे हैव बीन को हम नेगेटिव में कैसे करेंगे, इसी मे और हैव के बीच में क्या कर देंगे, नॉट हम ऐड कर देंगे। मतलब मे हैव के बीच में नॉट हम लगा देंगे तो मे नॉट हैव बीन हो जाएगा। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, ही मे नॉट हैव बीन लीडर, वह नेता नहीं रहा होगा। और तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, उसके पिताजी एक देशभक्त रहे होंगे। उसके पिताजी एक देशभक्त रहे होंगे, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, हिज फादर मे हैव बीन अ पेट्रियट। पेट्रियट माने देशभक्त होता है। हिज फादर मे हैव बीन अ पेट्रियट, उसके पिताजी एक देशभक्त रहे होंगे। गाइस, टाइम के पर्पस से अगर आप देखोगे तो मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर अपने चैनल पे आता हूं, लेकिन नॉलेज के पर्पस से, हर दृष्टिकोण से बहुत ही एक तरह से माइलस्टोन कह लीजिए ना, मिस्टीरियस टॉपिक्स होता है, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। तो आइए थोड़ा सा वन राउंड प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है, वह मंत्री रहा होगा, ही मे हैव बीन अ मिनिस्टर। दूसरा कह रहा है, वह नेता नहीं रहा होगा, ही मे नॉट हैव बीन अ लीडर्स। और तीसरा कह रहा है, उसके पिताजी एक देशभक्त रहे होंगे, हिज फादर मे हैव बीन अ पेट्रियट। गाइस, अगर आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं और हैप्पी हैं, तो करेक्टली आप अगर समझ रहे होंगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा ऐसे ही, और लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको इंग्लिश का एक भरपूर एडवांटेज मिल सके। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।